SHQ रेडियो एक्टिव पे आपका खैर मकदम है। मैं हूं हुमायूं और हाल ही में 2 टेस्ट मैच इख्तिताम पजीर हुए। आज एक टेस्ट हुआ जो पाकिस्तान जीत गया 8 विकेट से बांग्लादेश के खिलाफ, और कल एक पल्सेटिंग ड्रॉ हुआ हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड का। पहले इंडिया की मैच की बात करते हैं। 345 का स्कोर इंडिया का, जबकि 145 पे 4 खिलाड़ी थे, टॉप 4 उड़ चुके थे। श्रेयस अय्यर और उसके बाद जडेजा और फिर अश्विन का कंट्रीब्यूशन, थोड़ा सा बाकी प्लेयरों का, शुरू में गिल का, तो 345 का स्कोर हो गया। गिवन इंडियन कंडीशन नॉट अ बैड स्कोर। अगर 149 पर 4 को कंसीडर करें तो वेरी गुड स्कोर, जहां स्ट्राइक नहीं कर पाए एंड मौके पे केन विलियमसन। अब न्यूजीलैंड का रिप्लाई तो अमेजिंग है। 151 पे नो लॉस 66 ओवरों में। रन रेट भी ठीक बना रहे हैं और खिलाड़ी कोई आउट नहीं हो रहा है, लेकिन 296 पे टीम ऑल आउट। नॉट अनएक्सपेक्टेड इन दीज कंडीशंस इन इंडिया फॉर अ टूरिंग टीम। हमने पहले भी ये होते देखा है। साउथ अफ्रीका के साथ ये हुआ, इंग्लैंड के साथ ये हुआ कि एक सेशन में 8 आउट हो गए और टीम खत्म हो गई। और यहाँ लेथम और यंग की बैटिंग बहुत नुमाया रही, उसके बाद किसी की बैटिंग कोई इतनी खास नहीं रही। लीड ऐसे बज़ाहिर थोड़ी थी, लेकिन जब चौथी इनिंग खेलनी हो और इंडिया में बॉल टर्न होती है चौथी इनिंग में, चौथे 5 में ज्यादा और लो भी रहती है, तो ठीक ठाक लीड है, ये कम भी नहीं है ये लीड। और इंडिया की तरफ से अक्षर पटेल फिर से 5 विकेट ले गए। जब हम सोचते हैं कि जडेजा ज्यादा, अश्विन ज्यादा, सेलिब्रेटेड स्पिनर है दोनों, तो ये शख्स क्यों विकेट लेता है ज्यादा? देखिए, ये जब बॉल करते हैं, ये एक लेंथ पे बॉल करके एक जगह विकेट से काम लेते हैं। अगर आप आज के अश्विन और जडेजा को देखें, खासकर अश्विन को, वो हर बॉल पे ओवर ट्राई करते नजर आते हैं कि हर बॉल पे कुछ नया मैं करूंगा। कभी कभी टाइम लेके ट्रैप करके बैट्समैन को आउट किया जाता है, कुछ विकेट करता है, कुछ आप करते हैं, और ये इंतजार अक्षर पटेल अच्छी तरह करते हैं और आर्मर ठीक करते हैं। अंदर जो बॉल लाते हैं एलबीडब्ल्यू ले लेते हैं प्लेयरों को। पहली इनिंग में सऊदी ने अच्छी बॉलिंग की, जेमिसन ने भी ठीक बॉलिंग की, और दूसरी इनिंग में फिर यही मामला हुआ इंडिया का, और मिजरेबल 51 for 5 इंडिया, 167 for 7। अगेन केन विलियमसन लॉस्ट द प्लॉट। वो डिफेंसिव हो गए, उन्होंने सोचा रन ना ज्यादा बने तो चेज कम करना पड़ेगा। नॉकआउट पंच की कोशिश बिल्कुल नहीं की, एंड मौके पे एक सेशन जेमिसन बाहर रहे, मैंने बॉल नहीं कराई, सऊदी बाहर को बॉल नहीं कराई 90 मिनट बीच में। स्पिनर से ज्यादा वही विकेट ले रहे थे जो फास्ट बॉलर थे न्यूजीलैंड के। तो और हमने देखा है, ये कोई नई बात नहीं, टेस्ट चैंपियनशिप जीती है उन्होंने, हम कहेंगे अभी दुनिया का फाइनेस्ट कैप्टन है। कंडीशन भी इंग्लैंड की थी, वो सिमिलर टू न्यूजीलैंड है, फेवरेबल थी वहां। बात सिंपल सी है कि ये कैप्टनशिप से मैच को टर्न नहीं कर पाते हैं। बैटिंग से इन्हें बहुत मैच टर्न किए हैं, और दूसरी में खुद बॉलिंग कर सकते थे ना। जब समरविल कुछ नहीं कर पा रहे थे, अच्छी खासी बॉलिंग कर लेते, लेकिन बात समझ नहीं आ रही। कहीं निकल्स भी बॉलिंग कर लेते, कुछ ट्राई नहीं किया उनने। और जो टीम 51 पे 5 थी, वो इन पे डिक्लेयर करती है, सोचने की बात तो है। इंडिया की टीम डिक्लेयर करती है, और फिर वो लेट मिडल ऑर्डर एंड टेल सेव द डे फॉर इंडिया। श्रेयस अय्यर दोनों में नुमाया, और दूसरी इनिंग में अश्विन के 32, साहा के 61 नॉट आउट। अब हालत ये हुई, न्यूजीलैंड हैड टू डू ऑल द डिफेंडिंग, क्योंकि 250 क्रॉस हो गया चौथे दिन। इंडियन कंडीशन में न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप लेके मुश्किल है, नहीं बनेगा। और कुछ लोगों ने कहा कि अब इंडिया मैच जीत गया है, लेकिन फिर नेक्स्ट डे उन्होंने कहा कि हमें कहता था ड्रॉ होगा, तो वो छोड़ दें आप। अक्षर पटेल ने भी 28 रन बना लिया। तो कहीं ना कहीं तो केन विलियमसन के हाथ से मैच निकल जाता है, वो कुछ नहीं कर पाते, वो कोई तब्दीली नहीं ला पाते हैं। वो फील्डर क्राउड करके बैट्समैन को अटैक नहीं करते, वो गैप्स छोड़ देते हैं। वो कहते हैं सिंगल लेगा बैट्समैन, लेता रहे, चौके नहीं मारेगा, रन नहीं बनेंगे। वो सिंगल से वो अपनी इनिंग बना लेते हैं और बीच में चौके भी पड़ जाते हैं। सो डिफेंसिव अप्रोच ऑलमोस्ट कॉस्ट हिम द मैच। सेकंड इनिंग की बात करें न्यूजीलैंड की, 79 for 1 था न्यूजीलैंड। नाइट वॉचमैन समरविल लेथम के साथ बेहतरीन खेल रहे थे। लेथम, करुणारत्ने, डीन एल्गार, ये कई एक प्लेयर हैं
जो बेस्ट परफॉर्मर है बैटिंग में अपनी टीम के, जैसे सऊदी हैं बॉलिंग में, लेकिन इनका जिक्र नहीं होता है। तो लेथम बहुत अच्छी इनिंग खेल गए फिर, और कोलैप्स क्या होता है 165 for 9। यहां कुछ अक्षर पटेल की बॉलिंग, कुछ जडेजा की, कुछ अश्विन की, एक आध ब्रेक थ्रू उमेश यादव का, तो न्यूजीलैंड की टीम धीरे धीरे फ्लैट होती गई। और अगर आप देखें ईशांत शर्मा ने कुछ एक आध स्पेल अच्छी की, लेकिन अभी भी क्यों खेल रहे हो, उनको खुद क्यों नहीं समझ आ रहा है कि आप 105 टेस्ट खेल के 350 विकेट लिए, 340 विकेट लिए, 320 विकेट लिए, कुछ ऐसा ही है, ठीक ठाक है, कोई खास भी नहीं है। हाँ, बहुत देर खेले हैं आप, आपकी नुमाया परफॉर्मेंस, मैच विनिंग बॉलिंग की है आपने, ऐसी बात नहीं, लेकिन अब जाने का वक्त है। अब आप देखें न्यूजीलैंड ने बैटिंग कैसे की। कमेंटेटर्स ने तो डिक्लेयर किया था लंच पे कि अब ये मैच जीत सकते हैं। 112 बॉलों में 24 रन है केन विलियमसन के, टेलर के 24 बॉलों में 2 हैं, ब्लंडल के 38 बॉलों में 2 हैं। निकल्स बेचारे ने तो परेशानी नहीं किसी को किया, क्योंकि ब्लंडल हो, निकल्स हो, टेलर भी पिछले इस मैच में हमने देखा वो वेट करते रहते हैं, टप्पे के बाद बॉल क्या करेगी, फिर बॉल ही करती है, जो करती है वो कुछ नहीं कर पाते। स्पिनर को वैसे नहीं खेला जाता है। यू कांट वेट फॉर बॉल टू टर्न और डू समथिंग, एंड देन बॉलर्स आर प्रिटी क्लेवर, वो वेरी करते हैं, लेंथ वो स्पीड वेरी करते हैं। एलबीडब्ल्यू जो लोग हो गए इस मैच में न्यूजीलैंड के, उनकी पिछली टांग को बॉल लगी इंतजार में, अगले टांग से तो मिस ही हो गई बॉल, इन्हें लाइन जज नहीं हुई बॉल की। और फिर एजाज पटेल और रविंद्रन दोनों की जो बैटिंग हुई, बेहतरीन बैटिंग उन्होंने की। अब आप देखें जो टीम ऑल एट सी है, जिसमें बैट्समैन को बिल्कुल खेलना नहीं आ रहा है, वहां 91 बॉल रविंद्र खेलते हैं, 18 रन बनाते हैं, 23 बॉलें 2 रन एजाज पटेल, और ये आखिरी 9 ओवर खेलते हैं फेडिंग लाइट में दोनों। They saved the day for New Zealand. Maybe they have saved the series for New Zealand. बॉम्बे में क्या होगा हमें नहीं पता है, लेकिन फिर जब इतना कुछ हो गया, फिर ये टेल ने वैग कैसे किया, इंडियन स्पिनर क्यों नहीं कुछ कर पाए। देखिए अगर आप देखेंगे मैच में थ्रू आउट, और इस पे वाहवाही बहुत हो रही थी कमेंटेटरों से, इंडियन स्पिनर की स्पीड बढ़ती गई बॉल करने की, 90, 91, 95, 98, 94, 90 बढ़ रही है स्पीड। थोड़ी अक्षर पटेल की इतनी नहीं बढ़ी, आप स्पीड बढ़ा रहे हैं। टेल अंडर पे आपने स्पीड कम करनी है अगर आप स्पिनर हैं। टेल अंडर तेज बॉल को ही कैन कम फॉरवर्ड एंड पुश, ही कैन कम फॉरवर्ड एंड मीट द बॉल, ही कैन नॉट वेट फॉर द बॉल टू कम। ये टेल अंडर की टेंडेंसी, उसके दिमाग बैट्समैन की तरह काम नहीं करता है। जब हवा में बॉल टेंटलाइज करती है, उसकी 1000 चीजें दिमाग में घूमती हैं, मारने की, रोकने की, आगे जाने की, पीछे जाने की। फ्लाइट खत्म ही हो गई, आपने देखा फ्लाइट हो ही नहीं लगी, नहीं हुई, खासकर लास्ट पेयर को। वो लास्ट पेयर को अक्षर पटेल बहुत लेट आए, सिर्फ जडेजा ही करते रहे बॉलिंग और अश्विन ही करते रहे बॉलिंग। देखा कि जडेजा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उस वक्त अश्विन नहीं करा रहे, चेंजेस नहीं हुए। स्पिन में ही चेंज करने थे क्योंकि फेडिंग लाइट थी, नहीं कर पाए रहाने। और तेज तेज लेग स्पिन पे आ गया ऑफ स्पिनर, उससे काम नहीं चलता है। और अगर आपने एयर में बॉल स्लो की होती और बैट्समैन को और सोचने दिया होता, टेल एंडर थिंक्स लाइक अ टेल एंडर डजंट थिंक लाइक अ बैट्समैन। कई बार हमने देखा है पिछले टेल एंडर को आगे भेज दिया बैटिंग करने, कहा कि इसने पिछले मैच में रन बनाए थे, 2 बॉलें नहीं खेलता है, उसका माइंडसेट वही पीछे खेलने का होता है। सो इंडिया मिस्ड अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी to go 1 up in the series, and hats off to tail enders of New Zealand. और एक और बात, India has lot to think. न्यूजीलैंड का तो है ही, ब्लंडल, निकल्स, टेलर, कई एक बैट्समैन, उनको तो स्पिन बॉल समझ ही नहीं आ रही है। अब आप देखें टॉप ऑर्डर में कौन चला है, 2 इनिंग में श्रेयस अय्यर, 1 इनिंग में शुभम गिल, who else? Nothing to show. तो इशू है इंडियन टीम में। जाएगा कौन, कोहली के बंदे, पॉसिबली रहाने, पुजारा भी कर तो कुछ नहीं रहे, निकालेंगे मयंक अग्रवाल को, शायद ओपनिंग में कुछ शिफ्टिंग करें और ये सारे खेलेंगे पुराने। फिर ये पॉसिबिलिटी है, मैं नहीं कहता यही होगा, ऐसा होता है, हमने देखा है पास्ट में। सो नो ऑफ टू बॉम्बे। आते हैं बांग्लादेश के मैच की जाने। यहां बांग्लादेश 49 for 4 पहली इनिंग में,
उसके बाद उनका मोस्ट रिलायबल बैट्समैन, जिसकी सबसे कम बात होती है, चाहे वनडे हो, T20 हो, टेस्ट हो, जो हर कंडीशन में डिलीवर करता है, जो शकीब उल हसन से अच्छी बैटिंग करता आया है हर कंडीशन में, मुशफिकुर रहीम। और लिंटन दास स्कोर ले गए और स्कोर 330 हो गया। बाबर आजम मिस द ट्रिक देयर। ये नहीं कि क्रेडिट नहीं देंगे बैटिंग साइड को, देंगे, लेकिन 49 पे 4 है और बांग्लादेश सामने है, फिर भी आप बंडल आउट नहीं कर सके टीम। वो दो अच्छे प्लेयर खेल रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छी 200 से ज्यादा की पार्टनरशिप रखी। फिर एंड पे पाकिस्तान ने एकदम इन्हें खत्म कर दिया। हसन अली फिर 5 विकेट ले गए। अगर आप पिछले 6-7 टेस्ट देखेंगे, 4-5 बार 5 विकेट लिए हैं, और ये मैंने तब भी कहा था जब वर्ल्ड कप में उनको गालियां पड़ रही थी। और पाकिस्तान की शुरुआत रियर ओपनिंग 146 फॉर 1, जबरदस्त बैटिंग। आबिद अली की शफीक के पहले मैच में आबिद अली की सेंचुरी, लेकिन उसके बाद कोलैप्स। फहीम अशरफ के एंड में 38 रन और इन बिटवीन कुछ अनयूजुअल क्रिकेट। 46 बॉलों में बाबर आजम के 10, 38 बॉलों में रिजवान के 5। दैट्स नॉट देयर क्रिकेट। अगर आप ऐसा खेलेंगे तो आप रन नहीं बनाएंगे। विकेट कैसा भी हो आप वैसा ही खेलें, उसी से अडेप्ट करें, लेकिन अपनी गेम तो खेलें। नहीं खेल पाए, तजुल इस्लाम की दाद दीजिए, 7 विकेट लिए, बेहतरीन बॉलिंग की, no doubt about it. Pakistan in areas and not much areas, but they are facing Bangladesh. बांग्लादेश की खास बात यह है, दोनों इनिंग में अच्छा नहीं खेल पाते, ये पता है हमें। उन्हें 550-600 रन बनाए न्यूजीलैंड में, और न्यूजीलैंड को दबाया और मैच हार गए बाद में। तो यहां सेकंड इनिंग में 43 फॉर 5 बांग्लादेश अगेन, ऑल बैट्समैन गॉन, लिंटन दास के बगैर। फिर थोड़ी सी मजामत हुई, फिर एक प्लेयर जख्मी हुए जो अच्छा खेल रहे थे। तो उसके बाद फिर 157 तक स्कोर खींच के ले गई टीम। यहाँ थोड़ी दाद दीजिए इनकी। शाहीन आफरीदी की पहली स्पेल अमेजिंग, 6 ओवर 3 मेडन, 6 रन 3 विकेट, बेमिसाल बॉलिंग। फिर उसके बाद वो 5 विकेट ले गए, हसन अली ने विकेट लिए। स्पिनर्स कुछ अच्छा काम नहीं कर पाए खास। और जब आप बांग्लादेश में खेल रहे हैं, आपको रिस्ट स्पिनर ज्यादा जरूरत है, बनस्बत के सारे ही फिंगर स्पिनर खेले, लेकिन पाकिस्तान ने वो नहीं किया। और फिर अगेन समथिंग अनप्रेसिडेंटेड इन पाकिस्तान क्रिकेट, फिर सेंचुरी पार्टनरशिप ओपनिंग, और अच्छे टाइम से, ज्यादा पहली इनिंग से ज्यादा स्पीड से शफीक और आबिद अली के 9 रन से आबिद अली सेंचुरी ने ईच इनिंग्स मिस कर गए, मैन ऑफ द मैच हो गए। बहुत अच्छा खेला उन्होंने, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पहले मैच में शफीक ने बहुत अच्छा खेला, बाद में 8 विकेट से पाकिस्तान ये मैच जीत गया। और बांग्लादेश में पता है कंसिस्टेंट नहीं होता है, तो दूसरी में वो नहीं कर पाए जो वो चाहते थे करना, या पाकिस्तान ने करने नहीं दिया। और अगर आपको मेरा खेल के मैदान से याद होगा, जब उनकी बात की थी किसी ने कही डेंजरस टीम है, क्यों, मैंने कहा था ये जो अब टीम है ये बेटर है उस सेंस में, दे आर बिकमिंग मोर कंसिस्टेंट। और अगर एक फेल होता है, दूसरा उसका गैप फिल करता है। फवाद आलम, अजहर अली बिल्कुल नहीं चले जो पहले मैचों में चल रहे थे, बाकियों ने उनके बदले कुछ एडजस्टमेंट करके स्कोर किया, रन बनाए, या कहीं टीम को आगे खींचा। ये टीम के लिए बहुत अच्छी बात होती है कि जब टीम में कुछ प्लेयर फेल हो रहे हैं या नहीं चले, और जो मेन है, मेन स्टे है, जैसे बाबर आजम, अजहर अली, फवाद आलम और रिजवान नहीं चले पाए में, फिर भी बाकियों ने अपनी तरफ से ओपनिंग स्टैंड के बाद तो मसामत कम हुई, फिर भी कुछ स्कोर कर लिया। सो दिस टीम इज मोर प्रेडिक्टेबल देन अदर टीम्स। और ये जो 200 का चेज था, नॉर्मली पाकिस्तान के लिए भारी पड़ता है, कोई भी टीम हो, लेकिन इस टीम ने वैसा नहीं किया। They came out और guns blazing, फास्ट खेला और अच्छा स्कोर कर लिया और इजीली मैच जीत गए। अगले मैच में कुछ भी हो सकता है, बांग्लादेश इससे भी ज्यादा डस्टी विकेट बना सकता है, क्योंकि बांग्लादेश वैसे ही खेलता है। ये नहीं कि उस पर फिर खुद कमाल करते हैं, लेकिन बैट्समैन के लिए मुश्किल विकेट वो डेफिनेटली बनाते हैं। ये क्रिकेट की अहम खबरें थी। और एक और अहम खबर के पैट कमिंस जब ऑस्ट्रेलिया के एशेज में कैप्टन होंगे, और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने कम से कम एक बात तो बता दी कि जो लोग चीटिंग में इन्वॉल्व थे, बैन हुए थे, उनको हम कैप्टन नहीं बनाएंगे, ना वार्नर ना स्मिथ। फिर स्मिथ वाइस कैप्टन क्यों है, इतना सीनियर आदमी नहीं होने चाहिए था, लोबिशियन होने चाहिए, कोई और होने चाहिए। सोचने की बात। कमिंस टॉप बॉलर रहे हैं उनके पिछले 1-2 साल में, हमने कहा था वर्कलोड होगा, लेकिन ही कैन हैंडल इट। इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, बहुत खेला है उनने। और एशेज 8 से होगी, उससे पहले उसकी बात होगी एशेज की, बड़े अप्स एंड डाउन हो रहे हैं उधर भी। और
ये स्टोक्स भी आ गए हैं तो इंग्लैंड को एक एडवांटेज हो गया। जैसे यूनुस खान ने अपना बर्थडे मनाया और मोस्ट सेलिब्रेटेड बैट्समैन हु नेवर गॉट ड्यू फ्रॉम हिज ओन पीपल। इवन कमेंटेटर उनकी तारीफ नहीं करते थे। जब इंग्लैंड में वो 200 रन बना रहे हैं, पौने 200 असले में बना रहे हैं, तो पाकिस्तान का कमेंटेटर टीवी पे कह रहा है ये स्पिन को अच्छा खेलते, ये वही रन बनाते। टॉप फ्लाइट के बैट्समैन दुनिया के। और he went on high with an average of 52. He started with the debut century against Muralidharan. बहुत बड़ी बात है। कुछ और चीजें हुई हैं। आज क्रिकेट की बात हुई, बैलन डोर मेसी ले गए 7वीं बार, वेल डिजर्व्ड। A man from another planet but playing on earth, तो नेचुरली बाकियों से अच्छा होगा, क्योंकि हम हर फिल्म में देखते हैं बाहर वाले आते हैं, उनके पास सुपर नेशनल पावर्स होती हैं। अमेरिका ही आते हैं आमतौर पे वो बाहर वाले, और किसी मुल्क में नहीं आते तो फिल्मों में। तो ये भी दूर से आया सुपर नेशनल पावर है मेसी के, तो कौन मुकाबला करेगा इनका। मिलेंगे खेल के मैदान से हमें। थैंक यू फॉर व्यूइंग। खुदा हाफिज।